देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर मचे हंगामे के बीच भाजपा नेता मोहसिन रजा ने वक्फ को अंग्रेजों के वक्त का नियम बताते हुए इसे रद्द करने की मांग कर दी है। यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट को लेकर उत्तर प्रदेश में ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि हंगामे करने वाले इनके लीडर ही वक्फ संपत्तियों पर सबसे ज्यादा कब्जा किए हुए हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म आधारित हुआ है तो हिंदुस्तान में वक्फ की आखिर जरूरत कहां है। देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर के काफी चर्चा और हंगामा मचा हुआ है। जेपीसी के कई राउंड में बैठकें हुई, लेकिन जब यही जेपीसी उत्तर प्रदेश में बैठक करने के लिए आई तो कई बार हंगामा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं मोहसिन रजा जी, पूर्व मंत्री हैं, कई पदों पर सुशोभित हैं। मैं बात करूंगा सर, वक्फ बोर्ड की कितनी जरूरत है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के जरिए इसे उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हंगामा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बात भले देश की हो रही हो। देखिए, वक्फ बोर्ड की अगर बात की जाए तो देश विभाजन के बाद वक्फ बोर्ड तो बना, लेकिन कोई सनातन बोर्ड तो नहीं बना। तो ये जो उन्हीं से सवाल किया जाए कि तुष्टीकरण करने वाले लोग जो जातिवाद और संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, कांग्रेस से पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, और अच्छा किया था तो उत्तर प्रदेश देश का जनसंख्या की आबादी हमारी सबसे बड़ी है, आबादी जनसंख्या में देश में उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी, और यहां पर 1,30,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर्ड है। और देश में अगर हम बात करें तो सेना और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां बताई जा रही हैं वो वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड को आपने देश के कानून से ऊपर रखा, संविधान से ऊपर रखा, और वक्फ बोर्ड को वो पावर्स दिए कि वक्फ बोर्ड खुद न्यायालय बन के अपने यहां सुनवाई करता था। आपकी संपत्ति भी अगर वक्फ में दर्ज हो गई है तो आप किसी फोरम पे नहीं जा सकते हैं, आप वक्फ में जाएंगे, या वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया था, उसमें जाकर आप गुहार लगा सकते हैं। आप जनरल कोर्ट में नहीं जा सकते, जनरल न्यायालय में नहीं जा सकते आप। तो ये सारा काम जो भी किया था, ये गैर कानूनी काम तो कांग्रेस करने में माहिर रही है, और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जो भी निर्णय आदरणीय योगी सरकार, मोदी सरकार ले रही है, तो वो निर्णय जनहित का है। हमेशा से आप देखिए, चाहे धारा 370 रही हो, चाहे ट्रिपल तलाक रही हो, इनमें हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लेकर आदरणीय मोदी सरकार आई तो हमने अपनी बहनों के पैरों में पड़ी हुई ट्रिपल तलाक की बेड़ियां, उससे उनको आजाद किया। ऐसे ही धारा 370 के तहत जो लोग हमारे कश्मीर में रहते हैं भारतीय लोग, वो बेचारे असमंजस में थे, आज वो सब भारतीय हैं और उनका कल्याण हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड की जेपीसी बनाकर सहजता और सरलता का एक परिचय देते हुए आदरणीय मोदी सरकार ने एक अवसर दे दिया कि ठीक है, आपको अगर कोई बात कहनी है तो कह लीजिए, अन्यथा तो वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए था। फिर वक्फ की यहाँ पे कितनी महत्वता रही और उससे मुसलमानों को लाभ कितना हुआ, क्योंकि मुसलमानों के लिए बनाया गया है? देखिए, सच्चाई है, और ये सच्चाई को हमारा समाज सुनने को तैयार नहीं रहता है। खास करके वो लोग गुमराह करते हैं जो हमारे समाज की ठेकेदारी करते हैं, दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों की ठेकेदारी करते हैं। वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां उन्हीं के पास मिलेंगी। कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं उनके पास मिलेंगी, या कुछ बड़े नेता हैं जो कांग्रेस और सपा में रहे हैं उनके पास मिलेंगी। और आज भी एक भी कोई मुसलमान आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरा कल्याण वक्फ बोर्ड के चैरिटी से हुआ है, वक्फ बोर्ड ने हमारा वेलफेयर किया है। वक्फ बोर्ड ने अगर वेलफेयर किया है किसी का, तो इनके नेताओं का किया है, जिनको इन्होंने अध्यक्ष बनाया उनका हुआ, या कुछ चंद धार्मिक गुरुओं ने, जो मौलाना जिनको कहते हैं आप, उन लोगों ने इन संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ, और वो अपना बैठे हैं वहां पर आराम से। किसी गरीब मुसलमान का वेलफेयर और कल्याण नहीं हुआ, और जो पर्पस था उसका। दूसरी बात आपने एक पूछी, अच्छा सवाल था, हमारे समाज के लोग भी जाने कि विभाजन देश का हुआ धर्म के नाम पर। इतना बड़ा पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, वो दे दिया गया धर्म के नाम पर। वहां जो मुस्लिम समाज के लोग थे जो गए, जिन्होंने मांगा था, उनको दे दिया गया। उसके बाद तीसरा हिस्सा अगर सेना और रेल के बाद देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के पास आज भी यहां पर है। तो क्या इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है देश की सरकार को? ये कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस करती तो वो तुष्टीकरण की राजनीति, संप्रदायवाद की राजनीति, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाली पार्टी। हम तो देश हित की राजनीति करते हैं, देश के लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी सरकार। तो इसलिए हमने जो निर्णय लिए हैं वो देश हित और जनहित में लिए हैं। और आज भी जो निर्णय लिया जा रहा है, ये जो जेपीसी में जो लोग भागे निकलकर, इन्हीं के पास या इनके लोगों के पास ही तो है वक्फ की संपत्तियां सबसे ज्यादा। ठीक है, संपत्ति इनके पास है, लेकिन आपका समाज इस बदलाव को एक्सेप्ट करेगा?
नहीं, बिल्कुल करेगा। हमारे समाज को मिला क्या इससे? चंद लोगों का फायदा अगर हो जाए, आपके समाज में हो या मेरे समाज में हो, तो वो उससे फायदा क्या हुआ हमारी आम जनता का? आम लोगों का पर्पस तो सॉल्व हुआ नहीं। और वक्फ के नाम पर पहली चीज मैं बात कह रहा हूं, उसको समझना होगा। जो अंग्रेजों के समय एक कानून बनाया गया या कोई वक्फ एक्ट बनाया गया था, उसको आज हमें जरूरत नहीं है ले जाने की आगे। इसलिए नहीं ले जाने की जरूरत है क्योंकि जब हमारे पास प्रशासनिक अधिकारी हैं और वो देखते हैं, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आप जानते हैं सब जगह होते हैं, जैसे वक्फ के सर्वे कमिश्नर होते हैं, वक्फ के कमिश्नर्स होते हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो वो वहां पर है ना, वो संचालन कर देंगे ना। क्या जरूरत है कि आपने इसको लोगों के हक को छीनने के लिए या किसी की संपत्ति को हड़पने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए और वक्फ बोर्ड को असीमित पावर दे दिए कि मतलब कोई सीमा नहीं रखी, जो चाहे वक्फ बोर्ड करे। तो ये उसी का नतीजा है। जब कभी भी आवाज उठती है तो सरकार का दायित्व तो होता है, कोई भी सरकार हो मौजूदा, उसका दायित्व होता है। आपके समय में उठी, आपने नहीं उठाई, आपने उस बात को किनारे कर दिया। तो भारत में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, और भारत में जब सनातनी है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? ये सवाल उन्होंने मंच से उठाया लाखों की भीड़ के सामने। तो इस पे क्या कहेंगे कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता है अगर वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है तो? मैंने कहा कि ये एक बड़ा विषय है क्योंकि हमारा जो सनातन है वो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। ये सनातन का हमारा सिद्धांत है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है हमको। वक्फ के संरक्षण के लिए सरकारें होती हैं और अधिकारी होते हैं, सरकार, शासन और प्रशासनिक अधिकारी, वो देखते हैं और न्यायपूर्ण कार्रवाई उस पर होती है। कोई जरूरत नहीं है वक्फ बोर्ड बनाकर उसका एक अलग से एक्ट बनाया जाए, एक उसका संविधान बनाया जाए। मैं नहीं मानता